आकाशवाणी का ये भोपाल केंद्र है। और लीजिए अब सुनिए दुर्गेश गुप्त राज का लिखा नाटक व्यवहार का चक्कर, जिसके प्रस्तुत करता है अजीमुद्दीन। अजी सुनते हो? देखो आज भी शादी के 3-3 कार्ड आए हैं। क्या 3-3 शादियों के कार्ड? हाँ 3-3 कार्ड। ये देखो। तुम सभी कार्ड एक ही जगह संभाल कर रखती जा रही हो ना? हाँ ये रहे बाकी के सब कार्ड। क्यों जी, तुम अभी कोई काम नहीं कर रहे ना? क्यों ना इन कार्डों को ही देख लो, कहाँ कैसा व्यवहार चुकाना है। हाँ लाओ, मुझे सब कार्ड दे दो। देखो तो किसके यहाँ क्या क्या देना है, कहाँ जाना है। हाँ ये लो सब कार्ड, जरा गिन करके देखो कितने हैं। हाँ लाओ गिनता हूँ। 1 2 3 4 और ये पूरे 12, यानी कि पूरे दर्जन भर। हाँ पूरे 1 दर्जन। जरा देखना तो जी, उनमें से कितने लड़की की शादी और कितने लड़कों की शादी के हैं। हाँ वही तो देख रहा हूँ। इन्हीं से 6 कार्ड लड़की की शादी के, 4 कार्ड लड़कों की शादी के। अच्छा। और ये 2 कार्ड जन्मदिन के हैं। और भाग्यवान तुम्हें ये जानकर आश्चर्य होगा कि एक ही तारीख में 5-5 शादियां हैं। क्या एक ही तारीख में 5-5 शादियां? हाँ एक ही तारीख में 5-5 शादियां। अरे इन पंडितों को भी ना जाने क्या सूझती है जो एक ही दिन में इतनी शादियां रख देते हैं। अरे भाई ये यदि ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें पूछेगा ही कौन? क्या शादियां पढ़ते होंगे वो आज के ये पंडित? अरे और तो और इन शादियों की वजह से बाजे वालों के भाव भी कितने बढ़ गए। हाँ और बिजली वाले और टेंट वाले भी तो कैसे मुंह फाड़ते हैं, देखा नहीं अपनी रेखा की शादी में? हाँ सही कहती हो। और देखा नहीं मनचाहा बैंड न मिलने के कारण लड़के के दोस्त कितने बिगड़ रहे थे। हाँ उनको तो बस चाहिए ठुमका बेगानी शादी में। अरे अरे तुम क्यों ठुमक रहे? अब मुझे तो लगता है आने वाले दिनों में बाजे वालों की तारीखें देखकर ही अपनी शादी की तारीखें तय करनी पड़ेंगी। बिल्कुल, क्योंकि ये क्यों नहीं सोचते कि आने वाले समय में इनको भला पूछेगा ही कौन? देखा नहीं बगल वालों के लड़के में वो क्या कहते हैं उसे, वो कोर्ट मैरिज। हाँ वही कोर्ट मैरिज की है, ना टेंट ना बैंड। हाँ तुम ठीक कहती हो, समय बदल रहा है। खैर वो तो जब होगा तब होगा, अभी तो ये देखो कि इनमें से किस किस के यहाँ शामिल होना है और किस किस के यहाँ लिफाफा भेजना है। हाँ तुम सही कहती हो। ये पहला कार्ड मैं उठाता हूँ। हाँ रामलाल जी की लड़की की शादी का कार्ड है ये। तुम्हारे पास वो अपनी रेखा की शादी में जो लिस्ट बनाई थी होगी? हाँ। जरा निकालो तो सही। क्यों, क्या करोगे इसका? अरे जरा निकालो तो सही। पापा आया था ये। तुम भी कमाल करती हो। हाँ? उनके लिफाफे से क्या लेना देना? लो, लेना देना कैसे नहीं है, ये सब तुम नहीं समझोगे, ये तो व्यवहार है। अरे इसीलिए तो तुमसे बनवाई थी वो लिस्ट। अच्छा भाई निकालता हूँ, शायद यही कहीं अलमारी में रखी थी। हाँ लो ये मिल गई। जरा देखो तो सही, रामलाल जी के यहाँ से कितने का लिफाफा आया था? देखता हूँ। रामलाल जी, हाँ ये मिल गया। रामलाल जी का नाम। उन्होंने 51 रुपये का लिफाफा भेजा था। हाँ तो 51 का ही लिफाफा उनके यहाँ भिजवा देना। कौन देखता है, रिश्तेदारी में ये व्यवहार तो चलता ही रहता है। अच्छा भाई ठीक है। ये दूसरा कार्ड है रमेश बाबू की लड़की की शादी का। हाँ सूची देखूं? हाँ देखो। रमेश बाबू। जल्दी करो। इनके यहाँ से 21 रुपये का लिफाफा रेखा की शादी में आया था। हाँ इनके यहाँ 51 का लिफाफा भिजवाना जी।
51 का लिफाफा? लेकिन इनके यहाँ से तो अरे ये पता नहीं तुम्हें कब समझ आएगी। उनसे अब अपनी दोहरी रिश्तेदारी जो हो गई है। और भूल गए रेखा की शादी कराने में उन्होंने कितना सहयोग दिया था। हाँ। जी मैं तो कहती हूँ रेखा की शादी ही उनकी वजह से हुई। हाँ, तुम ठीक कहती हो। आखिर वो तुम्हारे मायके वाले भी तो हैं। हाँ? उनके यहाँ 51 का लिफाफा ही ठीक रहेगा। जब भी तो तुम डंडी मारने के चक्कर में थे। अच्छा, अगला कार्ड पढ़ो। ठीक है, ये कार्ड है शेखर शर्मा जी के यहाँ का। उनकी बहन की शादी है। ये शेखर शर्मा कौन है जी? अरे शर्मा साहब, अपने बड़े साहब। अच्छा, जरा देखो तो उनके यहाँ से। जहाँ तक मुझे याद है उनके यहाँ से कुछ भी नहीं आया था। तो फिर क्या, उनकी बहन की शादी है, कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा ना। मतलब मेरा मतलब था हमारे साहब हैं। कम से कम 101 से क्या कम देना पड़ेगा? क्या 101 का लिफाफा? तुम्हारी तो मत मारी गई है जी। जब हमने कुछ नहीं दिया तो हम क्यों? अरे भाग्यवान, तुम नहीं समझोगी। उनसे आए दिन कितने काम पड़ते हैं। नहीं, उनके यहाँ इससे कम नहीं भेजा जा सकता। 21-51 तो छोटे मोटे बाबू लोग ही दे देते हैं। हाँ, तुम्हारे ठीक है जी, जैसा तुम समझो। अगला कार्ड पढ़ो। ये कार्ड आया है बरेली से रोशन लाल जी के यहाँ से। इनके यहाँ से भी शायद कुछ नहीं आया था। हाँ, मुझे मालूम है, लेकिन इनके यहाँ कम से कम 101 का लिफाफा तो भिजवाना ही होगा। 101 का लिफाफा? क्यों, क्या ये भी तुम्हारे मायके वाले हैं? हाँ, मायके वाले हैं। पता नहीं भगवान तुम्हें कब अकल देगा। अरे अपनी सीमा के रिश्ते की बात भी तो बरेली में चल रही है। ओ, समझ गया। उनके सहारे ही तो संबंधों की बात। हाँ, और सुनो, एक कार्ड मेरी मामा की लड़की की शादी का भी तो होगा। उनके यहाँ भी कम से कम 1000 रुपए की कोई चीज भेजनी है। वहाँ शादी में भी तो जाना होगा ना? हाँ, वो तो जाना ही पड़ेगा। तुम जाओ या ना जाओ, मैं तो जरूर जाऊंगी। उन्होंने रेखा की शादी में कितना कुछ नहीं किया। हाँ, चली जाना। अब कहो तो पहले जन्मदिन का ये कार्ड उठा लो। हाँ, देखो कहाँ से आए हैं। ये कार्ड है वर्मा साहब के नाती के जन्मदिन का। वर्मा जी नहीं कि आपके छोटे साहब के नाती के जन्मदिन। हाँ भाई, इनके यहाँ भी कुछ न कुछ तो भेजना ही पड़ेगा। हाँ, तो है। कितना काम पड़ता है इनसे। याद है पिछले माह इनकी ही गाड़ी में तो अपन मुक्तागिरी घूमने गए थे। हाँ, ऐसे लोगों से तो अच्छे संबंध बनाए रखना चाहिए, पता नहीं कब काम आ जाए। और सुनो, ये दूसरा कार्ड है अपने रामदीन जी ठेकेदार के यहाँ का। वे भी अपने लड़के का जन्मदिन मना रहे हैं। अरे लेकिन इनके लड़के का जन्मदिन तो पिछले माह था, अपन सब लोग इनके यहाँ गए थे। अरे भाई, वो ठेकेदार हैं, कितने ही बार मना ले। उस समय तो उन्होंने अपने खास लोगों को ही बुलाया था उस दिन। अच्छा, फिर ये दूसरा जन्मदिन है। हाँ, कुछ लोग ऐसा ही करते हैं। अब समझी। खैर, उनके यहाँ तो तुम जैसा उचित समझो भिजवा देना। अब ऐसा करो, अब लड़कों की शादी वाला कार्ड पढ़ूं? हाँ, लेकिन इनमें से जो दूर की बारात की कार्ड है वो पढ़ो। इनमें से एक कार्ड है जो दूर की बारात का है। कहाँ जाएगी बारात? बनारस। क्या बनारस जाएगी बारात? हाँ, लेकिन इसमें इतना खुश होने की कौन सी बात है? जरूर कोई गड़बड़ है। वो खुशी की बात नहीं है। बारात बनारस जा रही है, तुम गंगा स्नान करोगे और लड़के वालों ने चाहा तो इलाहाबाद में सभी को त्रिवेणी में स्नान करवा देंगे। मामला गंभीर है, असली बात अभी जुबान पर नहीं आ रही है। बहुत ही अच्छी जगह है ना जी बनारस। हाँ, वो तो होगी ही। शिव जी का सबसे प्रिय स्थान जो है। हाँ, मैं वही तो कह रही हूँ। वहाँ दो ही चीजें तो मशहूर हैं, एक शिव जी का मंदिर और दूसरी बनारसी साड़ियाँ। बड़े ही भाग्यवान होते हैं वो जो बनारस जाते हैं। सुनो जी, बात कहूँ? हाँ, कहो ना, क्या कहना चाहती हो? वो ऐसा करो ना हो तो बनारस से मेरे लिए एक अच्छी सी साड़ी ले आना। क्यों नहीं, वो तो मैं पहले ही समझ गया था। बनारस के बारे में तुम्हारी इतनी प्रसन्नता देखते हुए। क्या कहा? मेरी प्रसन्नता को देखते हुए? रहने दो, नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई साड़ी वाड़ी।
अरे भाग्यवान, नाराज क्यों होती हो? मैंने ऐसा क्या कह दिया? रहने दो, मैं समझती नहीं क्या तुम्हारे इन व्यंग्यबाणों को। व्यंग्यबाण? हाँ हाँ, व्यंग्यबाण। मुझे क्या मालूम था मेरे द्वारा एक साड़ी की कहते ही तुम ऐसा कहोगे। हे भगवान, कैसा समय आ गया। अपनी पूरी जिंदगी घर के लिए नछावर कर दी, और जब एक बनारस से साड़ी लाने की बात कही तो कहते हैं। अरे बाबा, अब गुस्सा शांत भी करो। नहीं, अब तुम्हें बनारस जाने की कोई जरूरत नहीं है। वहाँ बारात में जीतू चला जाएगा। ये लो। अरे बाबा, कह तो रहा हूँ, माफ कर दो। तुम्हारे लिए एक क्या दो साड़ी ले आऊंगा बनारस से। अब तो खुश हो जाओ। क्या खुश हो जाओ? तुम बात ही ऐसी कर देते हो। देखो किसका फोन आ गया। हेलो। हाँ, रामलाल ही बोल रहा हूँ। अरे तुमने सुना रामलाल? क्या? अरे महेश के लड़के ने कोर्ट मैरिज कर ली। अरे भाई, कौन महेश का लड़का? अरे वही जिसकी बारात बनारस जाने वाली थी परसों। क्या? यानी कि अपनी बनारस की बारात, गंगा स्नान और बनारसी साड़ी का प्लान सब फेल हो गया। हाँ हाँ हाँ, सब चौपट हो गया। ठीक है, रखता हूँ, शाम को मिलेंगे। अच्छा भाई। अब चुप भी रहिए। आजकल के लड़कों को क्या हो गया है, बस कोर्ट मैरिज करके बैठ जाते हैं। हाँ, हील लगे न फिटकिरी और रंग होवे चोखा। व्यवहार का चक्कर, मीनाक्षी का अभियापन सुने, जिसके लेखक थे दुर्गेश गुप्त, नाटककर्ता और प्रस्तुतकर्ता अभिनेत्री। भाग लेने वाले कलाकार थे ए श्रीवास्तव, मीना सिद्धू और मोनाली लाल सोनी।